हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो बिहार के कैडर में उपस्थित हैं और 44 विभागों के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और वर्गीकृत कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसीलिए क्योंकि आप तमाम कर्मचारियों को लेकर के लगातार जो विभागीय स्तर से जानकारी मिलती है उसको लेकर के देने का काम करते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि विभागीय स्तर से हम भी जाकर के मुलाकात करते हैं, जो भी कर्मचारी जो भी अधिकारी होते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आप लोगों के हितों में कोई भी कंसिक्वेंस जानकारी जो है हमें प्राप्त हो, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सके। हम लोग भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप लोग के हितों में थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न्स है, क्योंकि आप लोगों को कम से कम न्यूनतम जो आप लोग की मजदूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है, जो 17,000 से 21,000 के लमसम में है, और आप लोग लगातार 5 सालों से काम कर रहे हैं, 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों के मानदेय जो है कम से कम 28,000 रुपये होगी। इसको लेकर के जानकारी लगातार आप लोग को दे रहे हैं। देखिए, 30,000 आप लोगों की मांग है कि कम से कम 30,000 होनी चाहिए। आप लोगों की स्वाभाविक जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये लगा कि हमारे जो कर्मचारी नियोजित पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, जो अवर्गीकृत कर्मचारियों के तौर पे काम कर रहे हैं, उन सभी की सैलरी बहुत कम है, जिसको लेकर के उन्होंने विकास आयुक्त की बैठक में कमेटी बनाई थी। इस बात से तो आप लोग वाकिफ होंगे। और वो कमेटी का गठन 6 नवंबर को हुआ था 2023 में। और लगातार हमने आप लोगों को बताया है कि तमाम जो जानकारी होती है सीधे आप लोगों को बता रहे हैं कि सीधे विभागीय स्तर से आती है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं वहीं से खबर दिखाना का काम नहीं करती है। लगातार तमाम विभागों का दौरा भी होता है, ताकि आप लोगों को सही और पुष्टि जानकारी जो है लगातार मिल सके। हम आपको आज की इस खबर में लगातार तमाम संविदा कर्मचारियों के विभागों का नाम लेते हैं, ताकि जो सरकार जो कहीं ना कहीं सोई हुई है आप लोगों को लेकर के, कहीं ना कहीं जो उनकी मतलब थोड़ा सा ध्यान कंसस सरकार नहीं दे रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा सा ध्यान और अग्रसर इस मामले को लेकर के करेंगे, तो आप लोगों के हितों में जो कल निर्णय होना होगा वो आज हो जाएगा। क्योंकि जो भी होता है सरकार के निगरानी में ही होता है, और सरकार के मतलब क्या कहते हैं अंदर ही होता है। और सरकार अगर चाहे तो उसे 1 दिन में क्लियर करवा सकती है, और चाहे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल भी लग सकती है। तो लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनकी एजेंडा ही थी कि 2024-25 में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को उनका अपना हक मिल जाएगा। जो आप लोगों का मान है उचित वेतन के तौर पर 30,000 रुपया, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, साथ ही आप लोगों को रिटायरमेंट के साथ ग्रेचुइटी का लाभ मिले। ये आप लोगों की मांग है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आप तमाम कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि जो देश में लगातार जो प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं उनको भी ग्रेचुइटी के हक में लाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। क्योंकि जो मतलब वर्कर, जो एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए काम करता है, या फिर जो कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने विभाग के लिए काम करता है, वो उनको अपना पूरा मतलब अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो उनके हितों के लिए, उनके बुढ़ापा, उनके जो जीवन के लिए कुछ कंपनी करे, इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। तो आप तमाम कर्मचारियों को इन तमाम कवर से जो है नवाजा जाएगा, जिसको लेकर के लगातार जो है आवाज हम लोग भी उठाते रहते हैं। आप तमाम संविदा कर्मचारियों को हम बता दें कि हमारे पास कुछ विभाग के नाम है जो लगातार हम तमाम खबरों में लेने का काम करते हैं, जहां तक हमें पॉसिबल लगता है। ताकि इसीलिए लेते हैं कि सरकार जो है जो भी संविदा कर्मचारियों की सूची में मतलब अगर नहीं जुड़ा है तो सरकार उसको जोड़ने का काम करे। और लगातार आप लोगों के हितों में जो है पत्र को लिख करके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय विजय कुमार सिन्हा को भी हमारी टीम ने लेकर के दी है। इस बात की हमने आपको प्रूफ भी दिखाया है। लगातार पटना में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से मुलाकात, उनके आवास पर करके आप लोगों के हितों में जानकारी लाना। उस दिन भी जो कैबिनेट हुआ उससे पहले आप लोगों को हमने जानकारी दे दिया कि आप लोगों के हितों में अभी भी डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो अभी चलेगी। क्योंकि विभाग आपको लगता है एक है, आपको लगता है कि हम एक कर्मचारी हैं, नहीं, पूरे बिहार में कम से कम अगर टोटल अगर मिला लिया जाए संविदा, आउटसोर्स और वर्गीकृत कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, तो कम से कम 8 से 10 लाख की संख्या है। तो इसको लेकर के कम से कम जो है कुछ समय तो आप लोगों को देना होगा। जिस प्रकार से आप लोगों की मांग लगातार विधानसभा में उठाई जाती है, आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व जो मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी, उनको भी सौंपने का काम किया और उनको कहे हैं कि थोड़ा सा विधानसभा में अपने स्तर से सर इसको थोड़ा सा और जोरों शोरों से उठाइए, ताकि जो है इस जो संविदा कर्मचारी है उनको जो है लगातार अपनी जो है मुकाम उनको हासिल हो जाए। और लगातार आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से विधानसभा में आप लोगों की मांग भी उठाई जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के कुछ विभागों का नाम लेंगे, ताकि और जिनका विभाग इसमें सूची में नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और आप लोगों को बता दें कि जिनको नियमितीकरण चाहिए, यानी कि नियमितीकरण की प्रक्रिया भी होगी, समायोजन की प्रक्रिया भी कुछ विभागों में होगा, और विभाग में उन्हीं का होगा जिनका सेवा पुस्तिका, जिनका बैकग्राउंड सब कुछ अच्छा है, उन्हीं का सेवा समायोजन भी होगा। सरकार इसको भी लेकर के जो है संविदा अधिनियम 2022 के तहत जो है आप लोगों को सेवा पुस्तिका बनाने को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिया था, जिसमें कई सारे विभागों का बना है, बहुत सारे विभागों का नहीं बना है। जिसका नहीं बना है उनका बन जाएगा, जिनका बन गया है उनका तो अच्छा है, तो उनका अपना जो है काम पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, ताकि उनकी बैकग्राउंड छवि अच्छी रहे, जिससे उनको जल्दी से समायोजन विभागों में हो जाए। आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले संविदा कर्मचारियों का नाम ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर होगी कि आखिर मैं किन किन संविदा कर्मचारियों के लिए बात करता हूं, ये आप लोगों को सुनिश्चित करने में दिक्कत नहीं होगी। तो लगातार आप लोगों को बता दें, लेखापाल सहायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक, वन श्रमिक, कृषि विशेषज्ञ, जिला प्रोविजन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसाय अनुदेशक, पंचायत तकनीकी सहायक, सेकेंड फेज के संविदा कर्मचारी है, किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन को लेकर के, ममता दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं, उन सभी की जो मांग है कि सरकार उनकी वेतन 26,000 रुपये से ज़्यादा करे, ताकि उन लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो उसमें वापस जो है अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। सामुदायिक कार्यकर्ता, प्रहरी, चौकीदार, जनरेटर चालक, न्याय मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, सहायक इंजीनियर, सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखापाल सहायक, प्रोग्रामर, IT बॉयज, IT ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिजली विभाग, PhD के ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयं सेवक, पंचायती रोजगार विभाग, विकास मित्र, कल्याण मित्र, पंचायत राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जो मिसलेनियस है, बिजली विभाग, मानव बल, स्पेशल पुलिस, SPO, पंचायत रोजगार सेवक, विद्यालय रात्रि प्रहरी, SLWM स्वच्छता पर्यवेक्षक, आपदा मित्र, होमगार्ड, BEDMC कंप्यूटर ऑपरेटर, PhD पंप ऑपरेटर, MDM रसोईया। इसके बाद आपको पता ICT इंस्ट्रक्टर, न्याय मित्र, गेस्ट टीचर, ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव, NHM के लैब टेक्नीशियन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कोविड लैब टेक्नीशियन, कार्यपालक सहायक, +2 अतिथि शिक्षक, न्याय मित्र, BPSM कार्यपालक सहायक, ANM ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक, जीविका और NHM के सभी कर्मचारी, MDM रसोईया, नहर मौसमी कर्मचारी, पंचायत में बहाल सांख्यिकी स्वयंसेवक, ASV, योगा इंस्ट्रक्टर, SJY MRP, आपदा मित्र, ग्राम रक्षा दल, वैक्सीन कुरियर, शिक्षा प्रेरक, तमाम जो कर्मचारी हैं, जितने भी विभागों का मैंने नाम लिया है, वो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनको उचित वेतन के तौर पे 30,000 रुपये मिले। और बहुत सारे ऐसे विभागों का मैं नाम लिया हूं जिनका पैनल सरकार रद्द कर दी है, जिनको सरकार ने कार्य मुक्त कर दिया है। जैसे कि जो पुलिस SPO है, उनका भी सरकार ने मतलब उनका जो है पैनल को रद्द करके उनको कार्य मुक्त कर दिया है। तो लगातार आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के हितों से जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको पत्र सौंपा गया है। विधानसभा में इस बात को उठाई जाएगी, ताकि आप लोगों के मांग पर भी जल्द से जल्द जो है स्वीकृति मिल सके। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ। फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।